आज मैं अपने चैनल के सेहत सेगमेंट के अंतर्गत दूध में रिफाइंड तेल मिला करके कैसे पनीर बनाया जाता है और लोगों के सेहत के साथ में कैसे खिलवाड़ की जाती है, इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। 4 बाग से लिए सैंपल में मिला रिफाइंड पनीर, जो हम लोग कहते हैं कि नहीं ये दूधिया है, पनीर बहुत बढ़िया देता है, एकदम भैंस का है, गाय का है, वो पनीर भी रिफाइंड से बना हुआ है। कैसे हमारी सेहत के साथ में चंद लाभ के लिए खिलवाड़ किया जाता है। पनीर के 125 नमूनों में 98 अधोमानक, यानी कि पनीर के जो 125 नमूने लिए गए उसमें से 98 अपने मानक पर खरे नहीं उतरे। हम देखते हैं सेहत से खिलवाड़। लखनऊ की रिपोर्ट है, घर में बाजार से लाए पनीर का लुत्फ ले रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। देखिए, पनीर वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खाद्य है। कोई भी हित रिश्तेदार अगर वेजिटेरियन लोगों के घर पर आता है तो आमतौर पर लोग कहते हैं कि पनीर की सब्जी बनाओ। बेहद पसंद है, लोग भी इसको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन अब खेल हम देखते हैं, खास तौर पर बाइक साइकिल पर घूम रहे दूधिया के कथित ताजा पनीर का जायका सेहत को संकट में डाल देगा। विश्वास के साथ में कैसे धोखा किया जाता है। हम लोग सोचते हैं कि जो साइकिल से और मोटरसाइकिल से जो लोग पनीर बेच रहे हैं, ये लोग एकदम से असली पनीर बेच रहे हैं, ये असली दूधिया हैं और हम उनके पनीर पर शक नहीं करते हैं, ले लेते हैं। लेकिन उनका पनीर भी आपको संकट में डाल देगा, आपके सेहत को खराब कर देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल अब तक FSDA के शहर में लिए पनीर के नमूनों में करीब 80% फेल हो गए। ये एक एजेंसी है FSDA, जो हमारे भोजन की गुणवत्ता को चेक करती है। उसने जब चेक किया तो 80% पनीर के नमूने फेल हो गए। और केवल पनीर की ही बात नहीं है, हम आगे दूध और घी के बारे में भी चर्चा करेंगे। इतना ही नहीं, पनीर में रिफाइंड तो दूध में कार्बोनेट या ग्लूकोज की मिलावट है। मेरे प्यारे साथियों, पनीर में रिफाइंड मिलाया जा रहा है, दूध में कार्बोनेट या ग्लूकोज मिला करके बेचा जा रहा है। 4 बाग में एक दूधिये से लिए गए पनीर के नमूने में रिफाइंड की मिलावट मिली है। 4 बाग में जो दूधिया बेचते हैं, दूधिया का मतलब जो लोग घर से कहते हैं कि घर से दूध लेकर के बेचते हैं, उनका घर का दूध होता है, उनसे जो नमूना लिया गया उनके मिलावट में रिफाइंड पाया गया। उनके पनीर के नमूने में रिफाइंड की मिलावट पाई गई। इसके बाद FSDA ने दुग्ध उत्पादों में मिलावट रोकने के लिए नमूने लेने शुरू किए। जब पनीर का नमूना फेल हुआ तो देखा गया कि भाई दूध को भी चेक करते हैं। जब दूध चेक किया गया तो उसके भी नमूने फेल हो गए। दूध और घी के नमूने भी हुए फेल। साल भर में दूध के 683, घी के 232, पनीर के लिए 455 जगह छापेमारी हुई। इनमें दूध की 128, घी की 19 और पनीर के 125 नमूने की रिपोर्ट आ चुकी है। FSDA के सहायक आयुक्त शैलेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार पनीर के 125 में 98 नमूने, यानी कि लगभग 80%, दूध के 46, घी के 3 नमूने लैब जांच में फेल पाए गए, यानी ये घटिया या मिथ्या छाप पाए गए। ये इतने बड़े स्तर पर फेल हुए हैं कि क्या कहना। दूधिया से लिया गया पनीर का एक नमूना असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है, जिसमें रिफाइंड की मिलावट मिली है। दूधिया से एक पनीर का नमूना लिया गया जिसमें रिफाइंड की मिलावट पाई गई। दूध में रिफाइंड मिलाकर बन रहा है पनीर। FSDA के एक पूर्व अधिकारी के अनुसार पनीर में रिफाइंड की मिलावट मिली है
तो इसे पहले दूध में मिलाया गया होगा। यानी पनीर कैसे बनता है? पनीर बनाने का जो तरीका है कि दूध को गर्म किया जाता है, उसमें खट्टा जो होता है पदार्थ डाल करके, फिटकरी भी डाल करके उसको फाड़ते हैं और फाड़ करके पनीर बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि पनीर अगर गलत है तो दूध भी गलत होगा, दूध में भी मिलावट की गई होगी। राहत इतनी भर है कि लखनऊ में हाल के वर्षों में यूरिया या वॉशिंग पाउडर की मिलावट नहीं मिली है। अब देखिए, मिलावट तो है लेकिन उसमें यूरिया और वॉशिंग पाउडर की मिलावट न होकर के रिफाइंड ऑयल की मिलावट की गई है। इसके बावजूद घटिया रिफाइंड की मिलावट भी खतरनाक है। अगर यूरिया और वॉशिंग पाउडर न मिला करके रिफाइंड भी मिलाया जाता है जो घटिया क्वालिटी का होता है, वो भी हमारी सेहत के लिए खतरनाक है। स्किम्ड मिल्क पाउडर मिलाते हैं। विशेषज्ञ के मुताबिक मिलावटखोर स्किम्ड मिल्क पाउडर रिफाइंड मिलाकर दूध बढ़ा देते हैं जो जल्दी फटता भी नहीं है। स्किम्ड मिल्क पाउडर जो आता है उसमें पानी मिला करके उससे दूध बना लिया जाता है, वो जल्दी फटता नहीं है, इसलिए इनको आसान रहता है, ये बहुत देर तक उसको रख सकते हैं। ओरिजिनल दूध में जहाँ टेम्परेचर में थोड़ा भी अंतर होता है दूध फट जाता है। इससे पनीर बनता है जिसका रिफाइंड प्रयोगशाला में जांच के दौरान साफ नजर आता है। ये जो स्किम्ड मिल्क पाउडर है इसमें रिफाइंड मिला करके जब बेचा जाता है, जब इसको प्रयोगशाला में जांच किया गया तो उसमें रिफाइंड एकदम ऐसे साफ नजर आने लगा। 46 नमूने दूध के फेल हुए प्रयोगशाला में जांच के दौरान। 3 नमूने घी के भी लैब में फेल होने से सेहत पर आफत। इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि दुग्ध उत्पादों की कैसे जांच हुई। छापेमारी जो ब्लू कलर से दिखा रहा है, यानी कि पनीर में 455 जगह छापेमारी की गई, दूध के लिए 683 जगह छापेमारी की गई और घी के लिए 232 जगह पर छापेमारी की गई। रिपोर्ट किन किन की आई है? तो पनीर की रिपोर्ट 125 सैंपल्स की आ गई है, दूध की 128 की आ गई है और घी की 19 की रिपोर्ट आ गई है। अधो मानक यानी कि खराब मानक पर जो पाए गए हैं, तो पनीर 125 जो जांच आई है उसमें से 98 अधो मानक है, यानी कि वो घटिया क्वालिटी का पनीर है। दूध 128 जो जांच हुआ है सैंपल का, उसमें 46 की रिपोर्ट आ गई है, यानी कि ये 46 अधो मानक पाए गए हैं। घी में 19 की रिपोर्ट आ गई है और उसमें से 3 जो है वो घटिया मानक के पाए गए हैं, अधो मानक पाए गए हैं। अब हम देखते हैं कार्बोनेट भी सेहत के लिए खतरा। जो दूध में कार्बोनेट या ग्लूकोज मिलाया जा रहा है वो दूध कैसे हमारे लिए खतरा है। दूध फटने से बचाने के लिए बड़ी संख्या में दूधिये इसमें सोडियम कार्बोनेट मिला रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट मिला देने से दूध फटता नहीं है। FSDA के अनुसार यह जल्दी पकड़ में आता नहीं है। दूध को जैसे ही गर्म किया जाता है इसमें रासायनिक बदलाव होता है, इसके बाद जांच में कार्बोनेट की मिलावट पता नहीं लगती। जैसे ही हम दूध गर्म करेंगे और जो कार्बोनेट मिलाया गया है वो दूध के साथ में केमिकल रिएक्शन करेगा और वो जल्दी से पता नहीं लगेगा। इस तरह का जो दूध है वो लोगों के सेहत के लिए खतरनाक होता है। अब हम देखते हैं कि ग्लूकोज कैसे हमारे सेहत के लिए खतरनाक है। दूध न फटे इसके लिए ग्लूकोज मिला रहे हैं। वैसे तो इस साल ग्लूकोज की मिलावट नमूनों में नहीं मिली, फिर भी FSDA का कहना है कि अक्सर दूध बेचने वाले इसे फटने से बचाने के लिए ग्लूकोज की मिलावट करते हैं। अब ग्लूकोज कैसे नुकसान करता है ये जानते हैं। FSDA ने इसे असुरक्षित श्रेणी में रखा है क्योंकि डायबिटीज मरीजों का शुगर स्तर बढ़ने से उनके लिए यह खतरनाक हो सकता है। यानी कि दूध में अगर ग्लूकोज मिलाया जाता है और उसको डायबिटीज का मरीज पीता है तो उससे उसका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो मेरे दोस्तों, आप देखिए कैसे मिलावट हो रही है। हम अपने सेहत पर ध्यान नहीं देंगे तो ये जो बेचने वाले जो दूसरे लोग हैं वो कुछ भी हमको खिला पिला देंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहें। जय हिंद।